श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। सभी को जय जय सीताराम। कल हम लोग ये श्रवण किए, भैया भरत जी भगवान श्री राम जी के कुटीर तक आप पहुँचे हैं और रास्ते में जैसे जैसे नज़दीक आते जाते थे तो वातावरण और जो परिवेश है वो ही अपने आप में कहलाता था कि किसी नगर में जैसे आ गए हैं। पक्षी, पशु, वृक्ष, जड़ सब पुलकित थे, मतलब बहुत ही सारे खुशी थे। तो वहाँ से यही भरत भैया को पता लग गया था कि आसपास हम आ गए हैं और निषाद राज जी दूर से दिखा रहे हैं। बड़ के पेड़ है और उस पेड़ के नीचे माता सीता जी ने एक ये बनाए हैं, वेदी बनाए हैं, जहाँ और माता सीता जी, भैया लक्ष्मण जी वहाँ तुलसी के पौधे भी लगाए हैं और अत्यंत सुंदर कुटिया है भगवान श्री राम जी के। और उसमें मुनि ऋषियों के साथ भगवान श्री राम जी इतिहास का वर्णन करते हैं और पौराणिक कथाओं का चर्चा करते हैं। तभी भरत भैया जाके वहाँ पहुँचते हैं। जैसे पहुँचते हैं तो भगवान श्री राम जी आगे की ओर मुँह करके खड़े हुए होते हैं और उनके पीछे भैया लक्ष्मण जी हैं। तो लक्ष्मण जी ने देख लिए होते हैं। भरत भैया जैसे जाकर पहुँचे तो उनका और संभाला नहीं गया, तो वो धरती पे गिर पड़े और दंडवत करने लगे। तब भैया लक्ष्मण जी जब देखे तो उन्होंने भगवान श्री राम जी से हाथ जोड़ के विनती की और बोले कि भगवान, भैया भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम जी जब पलट के देखे, उनसे अब रहा नहीं गया। जैसे देखे वैसे धनुष, तीर और अपना जो पट डाले हुए थे वो भी धरती पे गिरा हुआ, और तुरंत जाकर भरत भैया को उठाते हैं और सीने से लगाते हैं। तो बहुत ही आनंद पूर्वक मिलन हुआ है भरत भैया का। चलिए आगे का प्रसंग है, उसको पढ़ते हैं और उसमें समझते हैं। और आप लोगों को तक अगर हृदय चित्त से मेरा ये हम लोगों का भगवान भोलेनाथ जी का ये प्रेरणा आप तक पहुंच पा रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे भी शेयर करिए और नित्य इसको सुनिए। अपने में जरूर इसका फल प्राप्त होगा। आइए स्तुति करते हैं, फिर आगे का प्रसंग शुरू करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकंजलोचन कंज मुख कर कंजपद कंजारुणम् कंदर्प गणित अमित छविनव नील नीरज सुंदरम् पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनम् रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चन्द दशरथ नन्दनम् श्रीमुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम् आजानुभुज सर चापधर संग्रामजितिकर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर
शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनुजाहिरा चेहु मिली सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सिलु स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गोरियसी ससुनिसिया सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया हरसु न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय 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 श्री सीताराम। ओम श्री पूज्यपाद गुरु जी तुलसीदास महाराज की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय श्री अयोध्या कांड की जय श्री काकभूषणी महाराज की जय श्री गरुड़ महाराज की जय 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 श्री सीताराम। दोहा मिली सपेम रिपु सुद नाही केवट भेटो राम भूरी भाय भेंट भरत लक्ष्मण करात प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेटहु लखन ललकी लघु भाई बहुरी निषादुल नाउरुलाई पुनि मुनि गण दो भाई न बंदे अभिमत आशीष पाई आनंदे सानुज भरत उमगी अनुरागा धरि शिरसिय पद पद्म परागा पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए सिर कर कमल पर सी बैठाए सिया शिशि दिन्ना मनवाही मगन स्नेह देह सुधी नाई सब बुद्धि सनुकूल लाखी सीता बेनि सोचौरु पडर बीता कहु कछु कहई न कहु कछु पूछा प्रेम भरा मन निज गति छूचा देहि अवसर केवट धीरज धारी जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। तब लक्ष्मण जी ललका कर बड़ उमंग के साथ ललक कर बड़े उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थिति मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरणों कमल के रज सिर पर धरण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिरों को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बिठाया। सीता जी ने मनी मन आशीर्वाद दिया क्योंकि वे स्नेह में मग्न है, उन्हें देह की शुद्ध बुद्ध नहीं है।
सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषादा धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। एक बहुत बढ़िया बात है इसमें, गुरु जी श्री राजन महाराज जी बोलते हैं, जब माता सीता जी भरत जी जब वहाँ पहुँचते हैं, उससे पहले बहुत सारा चीज सोचते हैं कि वहाँ क्या बोलूँ, किस मुंह से जाऊँ, कैसे मुंह दिखाऊं, बहुत सारे ऐसे चीज सोचते हैं। लेकिन आखिर में ये भी सोचते हैं कि ठीक है, वो तो मेरे भाई हैं, मान लो वो मान जाएंगे। माता सीता किसे मानेंगे, वो तो पराये घर से आए हैं, वो क्या मुझे स्वीकार करेंगे, मेरा इस क्षमा करेंगे, तो वैसे सोचते हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो संपूर्ण विपरीत होता है। माता कभी वैसा नहीं सोचते हैं, उन्होंने उतना ही प्रेम किए जितना भगवान श्री राम जी भरत भैया को प्रेम किए और आशीर्वाद दिए। तो आइए आगे की ओर सुनते हैं। दोहा। नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरी लोग, सेवक सनप सचिव सब आए भी कल वियोग। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शिला सिंधु सुनी गुरु आगवनु, सिया समीप राखेरि पुदावनु। चले सवेग राम ते ही काला, धीर धर मधुर दीन दयाला। गुरहि देखि सानु जानु रागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उरुलाई, प्रेम मांगी भेंट दो भाई। प्रेम पुलकी केवट कही नामो, किन्हीं दूरी ते दंड प्रणामो। राम सखारि सिवर वस बेटा, जन्म ही लुठत स्नेह समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सरही सुर वीर सही पोला। एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ राम को जग माही। गुरु का आगमन सुनकर सेल के समुद्र से रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिए और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उनके जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वह कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कोई नहीं। कौन है? दोहा। जे ही लखी लखनऊ ते अधिक मीले, मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप भाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। भरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजन भगवाना। जो जही भाय रहा भिलासी,
तही तही के तसी तसी रख राखी। सानु जमिली पल महु सब काहू, किन्न दुरी दुख दारु न दाहो। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमी घट कोटि एक रवि छाई। मिलिक बटही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहई भागा। देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबोलिया वालिहिम मारी। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल स्वभाव भगति मति भई। पग परि किन्न प्रबोध बिहारी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषा था, उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण जी शायद पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है, समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनका सांत्वना दी। दोहा। भेटी रघुबर मातु सब करी प्रबोध परितोषु, अब इस अधीन जग काहू न देह दोष। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले, उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरतिय पद बंदे दुह भाई, सहित भीम्र विप्रतीय से जग आई। गंग गौरी सम सब सन्मानी, देहि असीस मुदित मृदुबानी। गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु बेटी संपत्ति तिरंका। पुनि जननी चरणनी दो भ्राता, पर प्रेपेर पैम व्याकुल सब माता। परे प्रेम व्याकुल सब गाता। अति अनुराग अम्बर लाए, नयन स्नेह सलिलन वाए। तेहि अवसर कर हरस विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। मिली जननी सानु जर गुराओ, गुरसन कहो कि धरिय पाओ। पुरजन पाई मुनि सनियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्री व सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चुपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल है। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्र से बहे हुए प्रेम आंसू के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कभी कैसे कहे, जिसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंत पर मुनिश्चर वशिष्ठ जी का आज्ञा पाकर
अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। दोहा। महिसूर मंत्री मातु गुर गने लोग लय साथ, पावन आश्रम गवन किय भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सियाई मुनि बर पग लागी, उचित सिसलहि मन मागी। गुरुपति निहि मुनि तिहन समेता, मिली पेमु कही जाई न जेता। बंदी बंदी पगसिया सबही के, आसिरी बचन लहे पिया जी के। सासु सकल जब सिहानी सिया निहारी, मुदे नयन सुहमी सुकुमारी। परिबांधी का बस मन मराली, काह की न करतार कुचाली। तिन्न सिया निरखी निपट दुख पावा, सो सब सही जो दो सहावा। जनक सोता तबूर धरि धीरा, नीलन लीन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासु न सिय जाई, तही अवसर कर नाम ही छाई। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरण लगी और उन्होंने मन मांगे उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय का प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राज्य हंसनिया बधिक के बस में पड़ गई है। मन में सोचने लगे कि कुछ आली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्र में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। जय जय सीताराम। आप सभी के पास दैनिक श्री रामचरितमानस जी के 5 दोहे पहुंचते हैं, तो आप इस हृदय चित्त से सुने और कोशिश करें आप अपने घर पे भी पढ़ें और हमेशा भगवान जी का आशीर्वाद बनी रहेगी। आगे आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर भी करिए। जय जय सीताराम। दोहा। लगी लगी पग सवनी सिय, भेंटती अति अनुराग। हृदय उसी साहि प्रेम बस रही हो, भरी सुहाग। सीता जी सबके पैर लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती बने रहो। जय जय श्री सीताराम। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम।